हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज मैं बात करने वाली हूं सोने की हॉलमार्किंग पर। हाल ही में आपने खबरें सुनी होंगी, केंद्र सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। और अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं इसी को लेकर, तो आज मैं उन्हीं को दूर करने के लिए पेशकश लेकर आई हूँ। तो सोने की हॉलमार्किंग क्या होती है? सबसे पहले तो हॉलमार्किंग क्या होती है, मेरे ख्याल से ये समझना बहुत ज़रूरी है। हॉलमार्किंग जो है सोने की शुद्धता को पहचानने का एक पैमाना होता है। और भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के द्वारा ये मानक जो है वो तय किया जाता है। और उसके बाद उन मानकों के आधार पर किसी भी गोल्ड ज्वेलरी जिस पर हॉलमार्क साइन हो या बीआईएस का साइन हो, उन्हें आप कह सकते हैं कि ये हॉलमार्क ज्वेलरी है, यानी ये शुद्ध गोल्ड की ज्वेलरी है। ये एक सोने की शुद्धता का पैमाना है जिसे हम हॉलमार्किंग कहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो क्या कहता है। तो देश में अब से कोई भी सोने के गहने हो या कलाकृति हो, जो कुछ भी हो, वो हॉलमार्क ही बिकेगा। और 16 जून से जो है ये लागू हो चुका है, ये नियम लागू हो चुका है। यानी अगर आपको याद है, 2000 में हॉलमार्किंग को लेकर काफ़ी सारी खबरें आई थी, जहां पर कहा गया था कि सोने की ज्वेलरी हॉलमार्क होनी चाहिए। लगभग 2013 तक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स थे जिन्होंने हॉलमार्किंग को अपनाना शुरू कर दिया था। एक पर्टिकुलर फिक्स पैमाना है गोल्ड की प्योरिटी का, उसको अपनाना शुरू कर दिया था और हॉलमार्क ज्वेलरी बेचनी शुरू कर दी थी। तो अब जो है केंद्र सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है, यानी कोई भी बड़ा ज्वेलर हो या छोटा सुनार क्यों ना हो, सभी को अब से बस हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचनी है। यानी ग्राहकों को अब जो है शुद्ध गोल्ड की ही ज्वेलरी मिलेगी। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपके पास अभी जो मौजूदा ज्वेलरी पड़ी है उसका क्या होगा, स्पेशली अगर उसके ऊपर बीआईएस का हॉलमार्क साइन ना हो। तो इस नोटिफिकेशन में आपके लिए भी सोल्यूशन है, और वो ये है कि अगर आपके पास पुरानी कोई ज्वेलरी पड़ी है जो कि हॉलमार्क नहीं है, तो आप ज्वेलर के पास जाके उस ज्वेलरी को वापस दे सकते हैं, उसे हॉलमार्क करा सकते हैं। और अगर वो हॉलमार्क नहीं है तो ज्वेलर उसे पिघला कर जो है उसको उसमें प्योरिटी को और मिलाकर या प्योरिटी ऐड करके आपको वो ज्वेलरी वापस दे सकते हैं। तो आप अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्क करा सकते हैं, उस ज्वेलर के पास जा सकते हैं जिन्होंने आपको जो है वो ज्वेलरी दी है। और तमाम ज्वेलर्स के लिए भी ये नियम इम्पोर्टेंट है कि वो जो है अपने हॉलमार्किंग का आदेश अगर पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है अगस्त अंत तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर 2021 तक बिना हॉलमार्क वाला पुराना स्टॉक भी जो है ज्वेलर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ज्वेलर्स जो है अपने ग्राहकों से पुरानी नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ये वाला विकल्प जो है सरकार ने खुला रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ज्वेलर ग्राहक से खरीदे गए पुराने गहने को जैसे हैं उसी रूप में हॉलमार्क करके दे सकते हैं, या उन्हें पिघलाकर नई शुद्धता के पैमाने के तहत उन्हें दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपने सोने की शुद्धता चेक करवानी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप बीआईएस हॉलमार्किंग सेंटर्स पर जा सकते हैं और आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, 30 से 35 रुपए। ये अमाउंट पे करके आप अपनी सोने की प्योरिटी को जो है वो पता लगा सकते हैं। आप ये जांच सकते हैं, ये जांच परख सकते हैं कि आपका सोना जो आपको बेचा गया है वो कितना प्योर है, कितना नहीं। प्योरिटी का जो पैमाना यहाँ पर तय किया गया है, 22 कैरेट सोना 91.6% प्योर होता है, शुद्ध होता है। आप ज्वेलरी खरीदने जाएं या सोने की कोई भी कलाकृति खरीदने जाएं तो बीआईएस का जो लोगो है, भारतीय मानक ब्यूरो का जो लोगो है, ये आपको जरूर चेक कर लेना है। उसके तहत ही आपको जो है अपने लिए ज्वेलरी या कोई भी सोने का आइटम खरीदना है। 16 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा ज्वेलर भी आपको जो है अब सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेच सकता है।